Hi students, this video is for standard 6 math. So in this video we are going to learn angles, right? Angles के बारे में हम सबको पता है कि how we define about the angle. So आपको already मैंने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस में बताया हुआ है और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 4 का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ठीक है। तो चैप्टर 4 का है और वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आपको पता है कि एंगल क्या होता है। व्हेन वी आर टेकिंग दिस इज द पॉइंट एंड वी आर टेकिंग ए लाइन, देन वी आर हैविंग अनदर लाइन, और व्हेन वी आर ड्राइंग द लाइन तो देयर विल बी ए वर्टेक्स। हम इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स इज बीइंग डेवलप एंड दिस इज कॉल्ड द एंगल। तो हम लोग अभी इसमें सीखेंगे कि एंगल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये दिखाता हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। दिस इज ए इंस्ट्रूमेंट एंड यू विल गेट इट फ्रॉम द मार्केट। ये आप सबके पास होगा भी। इसके अंदर एंगल्स बने हुए हैं। तो यहां पे जो नंबर लिखा हुआ है विल गो थ्रू राइट टू लेफ्ट। तो यहां पे जब आप देखोगे तो यहां पे 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 0, 10, 20, अब इसको ध्यान से देखिएगा। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इज इन द मिडिल ऑफ 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 एंड 70 एंड 180, ठीक है। तो इस तरीके से इसके हेल्प से हम लोग, प्रोटेक्टर के हेल्प से हम लोग कोई भी एंगल बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा कि एक्यूट, ऑब्क्यूट एंड रिफ्लेक्स एंगल किसको कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एंगल बनाना सीखते हैं, विच इज वेरी इजी। आपको हमारे साथ साथ करना है सो दैट आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। तो देखो, सबसे पहले हम एक स्केल लेते हैं और आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो स्केल है इसमें 2 साइड्स होते हैं। एक इंच का होता है और एक सेंटीमीटर का होता है। मैं आपको बिल्कुल नजदीक से दिखा रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने क्या है, सेंटीमीटर वाला साइड लिया हुआ है, ठीक है। ये मैं देखो आपको दिखा रहा हूं, अभी मैंने सेंटीमीटर वाला साइड लिया हुआ है। आप सबको पता है कि 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर होता है और इस साइड हमने इंच वाला लिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसको बनाते हैं तब जब हमको नहीं बताया जाता है कि कितने सेंटीमीटर की लाइन आपको खींचनी है या क्या मेजरमेंट करना है, उस समय हम एक रैंडम एंगल्स बनाते हैं। तो रैंडम एंगल्स बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है, ये स्केल को रखना होता है और इस स्केल को रखने के बाद, ठीक है, ये स्केल को रखने के बाद हमको कहीं से भी एक पॉइंट से हम एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करने के बाद हमको ये जो प्रोटेक्टर है उसको हमको रखना होता है इस पे, ठीक है, इस पे रखना होता है। तो या तो इसका जो एंड पॉइंट है, ठीक है, वहां पे हम इसको रख लें और बिल्कुल इस तरीके से इसके सामने पैरेलल लाइन पे हम इसको ऐसे बैठा लेते हैं। अगर हमको कोई बोलता है कि आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए, हमको क्वेश्चन क्या दिया गया कि आप एंगल 90 डिग्री आपको बनाना है, ठीक है। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो 90 डिग्री बनाने के लिए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां पे 90 होता है वहां पे हम एक पॉइंट ऐसे पॉइंट कर देंगे, ठीक है। देखिए मैंने ऐसे पॉइंट कर दिया। पॉइंट करने के बाद हम हमारे स्केल से, आप देखो ध्यान से, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद हम एक एरो का निशान यहां लगाएंगे, एक यहां लगाएंगे, बिकॉज दिस इज द लाइन विच वी हैव ड्रॉन। और हम इसको फिर से मेजर करेंगे। जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री का बताएगा। दैट मीन्स ये एंगल हमारा 90 डिग्री का बन गया। फिर हम यहां पे ऐसे करके यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री, और हम इसका एक नाम दे सकते हैं। यहां पे दे देंगे A, B और C। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल A,
बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम 90 डिग्री का बना सकते हैं। अब मैं आपको 60 डिग्री का बताता हूं। ठीक है, अब हम बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 डिग्री के लिए भी हमको सेम मेथड करना है। एक हमको लाइन ड्रॉ करनी है, जिस लाइन का हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है ना, हम एक वैसा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। लाइन ड्रॉ करने में आपको ध्यान रखना है कि इसी लाइन पे ऐसे हम बार बार ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, हम एक बार यहां पे पॉइंट पेंसिल रखेंगे और वहां से स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि यहां पे रख के उसको बार बार ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, वैसे हमको नहीं करना है। फिर क्या है, हम प्रोटेक्टर लेंगे और जैसे 90 डिग्री का हमने किया वैसे ही हम यहां पे एंड पॉइंट पे, अगर आपको ये दिक्कत होता होगा तो यहां पे हम थोड़ा सा इसको डार्क कर देंगे। यहां डार्क करने के बाद हम इसको रखेंगे, यहां पे ये पॉइंट रखेंगे और हम अभी हमको बोला गया कि 60 डिग्री का बनाना है, तो यहां से देखो हम देखते हैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो 60 पे जाके हम यहां पे पॉइंट लगा देंगे और हमारे स्केल से इस पॉइंट को हम मिला देंगे। जब स्केल हम रखते हैं तो हमको ध्यान में ये रखना है कि हमारा स्केल साफ सुथरा होना चाहिए, उसको रफ यूज में हम यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा। फिर अब क्या है, बिल्कुल इस पॉइंट के पास जाके हम इन दोनों को ऐसे मिला देंगे और हम फिर से इसको जब मेजर करेंगे तो ये 60 डिग्री का होगा। ठीक है, यहां पे देखो हमने बताया आपको ये बिल्कुल 60 डिग्री का होगा। इस तरीके से हम 60 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे 60 डिग्री। अब इसका हम नाम दे सकते हैं ए, बी और सी, ये सारे हमारे पॉइंट हैं। ठीक है, हमने आपको बताया यहां पे हम एरो का एक निशान लगा देंगे जिससे कि पता चल जाएगा क्या है, और हम यहां पे लिख सकते हैं, इसके नीचे आप लिख सकते हो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब एक और मैं एंगल बना के आपको बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वो हम बनाते हैं 45 डिग्री का। यहां पे स्केल रखना है। ठीक है, कहीं भी किसी पॉइंट से, चूंकि अभी हमको मेजर करने के लिए बोला नहीं गया है, हम वहां पे रखेंगे स्केल और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब फिर से हम प्रोटेक्टर लेंगे, इस बार हम बनाएंगे 45 डिग्री का। तो इस पॉइंट पे हम रखेंगे। अब ये देखो, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो जब हम इस पॉइंट पे इसको रखेंगे यहाँ पे, तो ये बिल्कुल इसके साथ देखो 0 पॉइंट है, 0 के साथ हम इस लाइन को मिला रहे हैं। ये आपको देखना बहुत जरूरी है, बारीकी से इसको बनाना है। वी हैव टू बी केयरफुल वाइल ड्रॉइंग दिस। तो देखो 40 यहां पे है और 40 और 50 के बीच एक देखो एक लंबा सा आपको दिख रहा होगा, तो दिस इज द 45, इसको बोलेंगे 45 डिग्री। देखो ये बिल्कुल ध्यान से 40 और 50 के बीच का ये बड़ा लाइन है। ठीक है, फिर हम इसको स्केल से यहां पे वी हैव टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। आपको ये सब चीजें बिल्कुल ध्यान से करनी है। ड्यूरिंग दिस पीरियड यू शुड नॉट बी एक्साइटेड, डोंट बी इन हरी, अदरवाइज ये हमारा गलत हो सकता है। फिर यहां पे हम लिख देंगे 45 डिग्री और इसका हम नाम रखेंगे ए, बी और सी। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है, बट हम ए बी सी इसका नाम रखते हैं अल्फाबेट्स विच लुक्स गुड। ठीक है, तो अभी हमने ये सीखा एंगल बनाना। ठीक है, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, अब हम कुछ थोड़ा सा आपके जो बुक्स में एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड अभी हम कर लेते हैं, विच विल एक्सरसाइज 4.4 का हम कुछ सम बना लेते हैं। ठीक है, चलो, सो नाउ वी गो फास्ट। दिस इज योर दिस विल बी योर चैप्टर। चलो फटाफट करते हैं। मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं आपको। अभी हम स्टैंडर्ड 6 का कर रहे हैं, चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, अब इसका पार्ट
ऑलरेडी हमने 2-3 पार्ट वीडियोस बना दिए हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.4 में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन फिगर्स गिवन बिलो, काउंट एंड नेम देम। अब देखो कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, मैं फिगर यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका नाम है ए, बी और सी, ठीक है। हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन फिगर्स गिवन बिलो, काउंट एंड नेम देम। अब इसमें हमको बताना है कि हाउ मेनी एंगल्स हैं, तो हम यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ एंगल्स। तो नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं? 3। और कौन कौन से एंगल हैं? तो एंगल ए बी सी, दूसरा एंगल बी सी ए और तीसरा एंगल है सी ए बी। तो दिस विल बी योर आंसर। देखो एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। तो ऑलरेडी आपको एंगल के बारे में पता ही है कि किस तरीके से है। अब ये इसका पहला क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है। सेकंड में क्या है, एक देखो इस टाइप से बना हुआ है शेप, ठीक है। ये शेप ड्रॉ कर देता हूं, बिकॉज विदाउट ड्रॉइंग द शेप आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे इसमें कितने एंगल हैं। तो देखो यहां पे P नेमिंग कर देते हैं, बिकॉज एवरी वर्टेक्स का नेमिंग करना जरूरी होता है। तो अब इसमें हमको बताना है कितने एंगल हैं, ठीक है। तो इसमें एंगल एक ये है, ठीक है, एक ये है, एक यहां पे है, ठीक है, और एक यहां पे है। अब देखो एक ये एंगल हुआ, 2 और 3 कितने एंगल हो गए? नंबर ऑफ एंगल यहां पे हम लिखेंगे 6। और कौन कौन से एंगल हो गए? तो एंगल हम लिख सकते हैं एस पी क्यू, एक तो ये एंगल हो गया। फिर हम लिखेंगे एंगल पी क्यू एस, ठीक है। फिर हम लिखेंगे एंगल क्यू एस पी। 3 तो ऐसे हो गए, 1 2 3। अब हम नीचे वाले में आते हैं, एंगल एस क्यू आर, फिर आते हैं हम एंगल क्यू आर एस, फिर लिखते हैं हम एंगल आर एस क्यू। तो इस तरीके से टोटल 6 एंगल होते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, विल ड्रॉ द शेप, ठीक है। इसमें ए बी सी डी ई। अब देखो यहां पे कितने हैं, एक ये एंगल हो गया, एक ये हुआ, एक सी हुआ, नाउ ई एंड देन डी। इफ यू स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5, तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एंगल 5 और यू कैन राइट द नेम ऑफ द एंगल। जैसे कैसे लिखेंगे हम, एंगल ए बी सी, एक तो ये एंगल हो गया, ठीक है, एक एंगल हो गया बी सी डी, राइट। फिर एक एंगल हो गया सी डी ई, राइट। फिर एक एंगल हो गया आपका डी ई ए, राइट। इसके बाद एक एंगल हो गया ई ए बी, ओके। तो अब इस तरीके से आपको ये एंगल का जो क्वेश्चन 1 था हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपको आपके हिसाब से ये सब सम्स बनाने हैं और एक एक सम्स को आपको समझना है कैसे करना है। चलो एक और मैं कर देता हूं आपको, क्वेश्चन 2, ठीक है। बट आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप कर पाओगे। चलो क्वेश्चन 2 बनाते हैं। क्वेश्चन 2 में देयर इज ए फोटोग्राफ्स, ठीक है, देयर इज ए फोटोग्राफ्स। और फोटोग्राफ्स में कैसा है कि लेट्स ड्रॉ दिस, ठीक है, यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको। देयर इज ए 2 लाइन P, ठीक है, इसको हम X ले लेते हैं इस पॉइंट को। यहां पे एक A पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसे देखो D पॉइंट यहां बना हुआ है, फिर एक B पॉइंट बना हुआ है, यहां पे एक R पॉइंट बना हुआ है, यहां पे एक S बना हुआ है। आप भी इस तरीके से ड्रॉ करके बनाना है आपको, जैसे कि बिल्कुल क्लियर हो। अब देखो आपका पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इन द इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर ऑफ, कहां पे, एंगल ए पी एक्स। तो कौन कौन सा होगा इंटीरियर एंगल? आर एस वाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका जिसमें लिखना है आपको एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए पी एक्स, इसमें क्या आएगा? डीसी। थर्ड है बाउंड्री बतानी है आपको,
ठीक है, थोड़ा मैं नीचे चला गया था। चलो, बाउंड्री बतानी है आपको एंगल APX। तो इस केस में क्या क्या होगा, ABCY। तो इस तरीके से आपको समझना है। चैप्टर बहुत आसान है, आप जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा होगा और आप घर पे बैठ के बहुत सारे एंगल्स बना सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूं एंगल ट्राई करने के लिए। जैसे आप एंगल 35 ट्राई करो, 135 ट्राई करो, 115 ट्राई करो, 45 तो हमने बना दिया था, 75 ट्राई करो। ठीक है, तो ये एंगल आप बनाओ, है ना। आप सबको पता है कि ये जो सीधी स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री का होता है और इस पे एक 90 डिग्री का एंगल होता है और एक इधर 90 डिग्री का होता है। तो ये जो प्रोटेक्टर हमने आपको बताया था ये शेप का, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो दैट्स फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।